गुड मॉर्निंग क्लास। एनुटीज का फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। देखिए क्या है। गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर एनुटीज फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ ₹500 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 7 years एट 7% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली। अब देखो, ऑर्डिनरी एन्युटी बोला है तो फॉर्मूला किसका लगेगा, डायरेक्ट ऑर्डिनरी एन्युटी का ही लगेगा आपके पास। अपॉन में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, आपके पास टाइम पीरियड क्या है, 7 years है। एन्युटी कितनी है, मतलब इंस्टॉलमेंट कितनी है, ₹500 है आपके पास। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपके पास, 7%। बट हम आर तो यूज़ करते नहीं, हम आई यूज़ करते हैं। आई इज़ R/100, 7/100, 0.07। अब आपने करना क्या है, सारी की सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो S इज इक्वल टू 500 1 प्लस 0.07 की पावर 7 माइनस 1 अपॉन 0.07। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 1.07 की पावर 7 माइनस 1 अपॉन 0.07। अगेन ये वैल्यू कैलकुलेटर से तो कैलकुलेट नहीं होगी, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेट करोगे x इज इक्वल टू 1.07 की पावर 7, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही लॉग लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.07। तो log x इज इक्वल टू 7 इंटू, इसका जब आप log कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0294। 7 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0.2058। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंटी लॉग ऑफ 0.2058। अब आपने इसके एंटी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जैसे ही कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.606। x आ गया, x को आपने ये लेट किया था। अब आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसकी जगह डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। तो देखिए, जैसे ही वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू आई है 1.606 माइनस 1 एज इट इज 0.07। क्या आ जाएगा, 500 इंटू माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 0.606 अपॉन 0.07। बस कैलकुलेशन करनी है, जो भी सॉल्व करके आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बेटा, ये रिमार्क्स हैं। कह रहे हैं अगर इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट आर पेबल हाफ ईयरली, मेंशनड होगा कि इंस्टॉलमेंट भी अगर हाफ ईयरली पे की है तो आर को भी क्या करेंगे आप, 2 से डिवाइड करेंगे। उस क्वेश्चन में 500 थी तो आर कितना रह जाएगा, 250। टाइम पीरियड कितना था, 7 था, तो हाफ ईयर के अकॉर्डिंग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 था तो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। क्वार्टरली के केस में भी इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड, टाइम 4 से मल्टीप्लाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 से डिवाइड। मंथली में आर 12 से डिवाइड, टाइम 12 से मल्टीप्लाई और रेट 12 से डिवाइड। आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चंस में आर कई बार मंथली या हाफ ईयरली के हिसाब से दिया होता है, बट टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होता। तो आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या करोगे, आर को भी 2 से डिवाइड कर दोगे हाफ ईयरली के लिए, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आर ऑलरेडी मेंशन होगा हाफ ईयरली के हिसाब से। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने बहुत ध्यान से पढ़नी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट। एन्युटी इमीडिएट या ऑर्डिनरी एन्युटी एक ही बात है। ऑफ ₹2000 पर एनम फॉर 20 years एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.1/2%। देखो, ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी इमीडिएट बोला है तो फॉर्मूला तो यही लगने वाला है। आर क्या है आपके पास, 2000, इंस्टॉलमेंट है एन कितना है आपके पास, 20, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 13.1/2%। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 27/2। 27/2 क्या आ जाएगा आपके पास, 13.5%। बट आर तो यूज नहीं होता, आई यूज होता है। आई इज R/100, यानी कि 13.5 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ जाएगा, 0.13।
आई की वैल्यू आ गई। अब करना क्या है, आर की जगह क्या रखा है 2000, आई की जगह 0.135 फॉर्मूले में पुट किए। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा 1.05 की पावर 20 -1 अपॉन 0.135। अगेन आप इसको x लेंगे, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाया, सेम लाइंस पे चलेगा ये। बस इसकी वैल्यू रख देंगे, जो भी सॉल्व करके आएगा वो आपका अमाउंट s आ जाएगा। तो देखो बेटा, इसको एक्सलेट कर लिया ना, लॉग एंटी लॉग लेके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इसमें पुट कर दी, ये सॉल्व करके आपका अमाउंट आ गया। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी, मतलब फॉर्मूला तो ऑर्डिनरी एन्युटी का लगने वाला है, ऑफ 12 मंथली पेमेंट्स ऑफ ₹1000। ऑलरेडी मैंशनड है मंथली पेमेंट क्या ₹1000 और 12 ही है तो n12 हो गया। दैट अर्न एन इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर ईयर, ये ईयरली दिया हुआ है लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या है मंथली, तो आर क्या हो जाएगा 12/12 मतलब 1% हो गया, और आई क्या हो जाएगा 1/100, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.01। अब आपने करना क्या, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, आर इज वॉट 1000, 1 प्लस 0.01 की पावर n, n इज अगेन 12 -1/0.01। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1000 इंटू 1.01 की पावर 12 -1/0.01। अब करना क्या है, इसको सेम स्टेप्स पे लेके चलना है। x क्या लेट करोगे 1.01 की पावर 12, अगेन लॉग एंटी लॉग लेके इसकी वैल्यू निकालोगे, इसमें पुट करोगे, तो सॉल्व करके जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा आपका अमाउंट आ जाएगा। आगे देखिए बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ ₹600 पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर के एंड पे। एक क्वार्टर कितने का होता है 3 मंथ्स का होता है, मतलब ये जो आपको इंस्टॉलमेंट दी हुई है वो क्या है क्वार्टरली है। आर क्या है आपके पास 600 पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 3 ईयर्स, यानी कि एन कितना है 3 और क्वार्टर के हिसाब से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 क्वार्टर्स आ जाएंगे। एट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो रेट को भी डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आ गया 2%। आई क्या हो जाएगा आपके पास 2/100 यानी कि 0.02। अब आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले में दोबारा से वैल्यूज रखनी है। तो S इज इक्वल टू आर इज 600, 1 प्लस 0.02 की पावर n, n इज वॉट 12 -1/0.02, क्या आ जाएगा 600, 1.02 की पावर 12 -1/0.02। आपको करना क्या है, दोबारा से x को क्या लेट करके चलना है 1.02 की पावर 12, सेम करना है, लॉग एंटी लॉग करके इसकी वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे आके आपने इसकी वैल्यू रख देनी है। ठीक है, Mr. X decides to deposit ₹5,000 at the end of each year in a bank, which pays compound interest at the rate of 5% per annum. What will be his total accumulation? Total amount कितना मिलेगा, मतलब आपको S कैलकुलेट करना है। ठीक है, और डिपॉजिट कितना हो रहा है 5,000 हो रहा है हर साल के एंड में, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपके पास 5%, आई कितना हो जाएगा 5/100 0.05, और टाइम पीरियड कितना है आपके पास 15। करना क्या है, फॉर्मूले में रखो S इज इक्वल टू आर इज वॉट 5,000, 1 प्लस 0.05 की पावर 15 -1/0.05। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा 1.05 की पावर 15 -1/0.05। अब आप देखो, आपको इसको एक्सलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी इसकी वैल्यू गिवन है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे 2.080 -1/0.05। आगे कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, कई बार आपको एक्सलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें ऑलरेडी हायर पावर की वैल्यू दी होगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।